हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है फिजिक्स का सवाल में, ठीक है। 10th क्लास का एग्जाम में ये तो पूछता ही 110% ये एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है, कि गोलीय दर्पण से साबित करे कि F बराबर R/2 होता है या F बराबर R/2 में क्या संबंध है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है, उसको ऐसे रिलेट करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ये यकीनन आएगा ही एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 2024 में पूछा गया था और इस बार 2026 में चांस है कि ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बिहार बोर्ड जो है वो क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। तो इस बार उम्मीद है कि ये 110% आएगा ही ये, ठीक है, एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में, और ये पूछता है कितने नंबर के लिए? कुल 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर आपको सिद्ध करना आ गया, प्रूफ करना आ गया, तो आपका 5 नंबर कहाँ पर? मुट्ठी में होगा, ठीक है। तो इस क्या क्वेश्चन क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण से साबित करें कि F बराबर R/2 होता है। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले गोलीय दर्पण समझते हैं हम लोग। देखो दर्पण मतलब क्या होता है? दर्पण मतलब होता है आईना। आईना जो होता है ना, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, वो क्या है? दर्पण है। अच्छा, गोलीय दर्पण मतलब क्या? गोल टाइप का आईना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इस तरह का है, अगर यहाँ पर इस तरह का भी अगर हम इस तरह से बना दें तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा और वो गोलीय कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स में पढ़े तो जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर उसको बीच से काट ले तो एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में किसी भी दर्पण से आप प्रूफ कर सकते हैं। आप चाहे तो अवतल दर्पण से भी प्रूफ कर सकते हैं और उत्तल दर्पण से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रूफ करने के लिए अगर इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर से भी प्रूफ कर सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से भी क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं अवतल दर्पण से, मतलब कॉनकेव मिरर से क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं, जिसकी जो अंदर वाली सतह होती है वो क्या होती है? जो बाहरी सतह होती है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है, ठीक है। और अंदर वाला सतह क्या होता है? चिकना होता है, समझ गए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फेस देखते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसी को क्या करते हैं, तो बिना समय लिए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये एक दर्पण लिए। अब दर्पण में क्या किए, इस दर्पण को हम लोग मान लिए, क्योंकि नाम तो था नहीं, हम नाम दे दिए एम और एम डैश, ठीक है, नाम दे दिए। अब यहाँ से बीच से एक लकीर खींचे, इस लकीर को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसमें 3 चीज होता है। कितना चीज होता है? 3 चीज होता है। एक क्या होता है, एक ये जो है बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव, मतलब पोल। और ये जो ये क्या है? ध्रुव। और ये बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो। और ये क्या है? ये है वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर पॉइंट, ठीक है। बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज है, और इसको हमने मान लिया कि एक किरण ऐसे आया, दर्पण से टकराया और फोकस से निकल गया, तो इस किरण का नाम दे दिए ए बी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और ये क्या है? दर्पण के इस साइड है, इसलिए इसे -f से सूचित करते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r, जिसे हम लोग, और ये दर्पण के इधर है इसलिए क्या करते हैं बताओ तो? माइनस में इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आंसर में हमने लिख लिया है कि माना कि एम एम डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है। एम एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जहां ए भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद कहां से निकलता है? फोकस से। जहां ए भी एक आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, किसकी ओर? दर्पण की ओर, ठीक है। तो दर्पण से टकरा करके कहां निकलता है? फोकस से क्या हो जाता है? निकल जाता है, ठीक है। और इसका ध्रुव क्या है? पी है। ध्रुव क्या है? पी है। और इसका वक्रता जो केंद्र है वो क्या है? सी है। क्या है? सी है। इतना हमने क्या कर दिया? लिख दिया। और आपको भी इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है? तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, इसके आगे हम लोग को क्या लिखना है? लिखेंगे क्या? लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ये हमको सिद्ध करना है F बराबर R/2
2, बस इतना ही सिद्ध करना है। या इसको अगर देखा जाए तो इसको दूसरा नाम है r बराबर 2f। r बराबर क्या 2f, क्योंकि ये बटे में है, इसको जब एक करोगे और कोना कोनी गुना करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा आपका r बराबर क्या 2f। ठीक है, तो अब हमको सिद्ध करना है तो लिख दिए सिद्ध करना है इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब सिद्ध करेंगे तो हमको क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, मतलब प्रूफ चाहिए, PROOF प्रूफ चाहिए। ठीक है, और जब भी हम लोग सिद्ध करने जाते हैं तो हम लोग को कहाँ देखना है, चित्र में देखना है। कहाँ देखना है, चित्र में। चित्र में क्या देखेंगे, चित्र में ये देखेंगे कि पी एफ के बीच क्या है, माइनस एफ है। मतलब क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर कि पी एफ बराबर है क्या, किसके, माइनस एफ के, कॉमा सी पी बराबर क्या है, माइनस क्या है, आर है। तो लिखेंगे सी पी बराबर माइनस क्या है, आर है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से परावर्तन मतलब टकराने की घटना। परावर्तन किसको कहते हैं, टकराने की घटना। जैसे हमने क्या किया, एक बॉल लिया, मान लो ये बॉल है, अब दीवार पर ऐसे फेंका, फिर वो क्या किया, फिर से वो क्या मेरे पास आ गया। तो जैसे ही हमने फेंका जिस माध्यम से, उसी माध्यम से दीवार पर टकरा कर मेरे पास आ गया। तो वही क्या है, प्रकाश का क्या है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब हाँ, तो ये क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो किरण है ए बी, ये क्या करती है, दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, सीधे उसी माध्यम में जिस एंगल से ये दर्पण से टकराती है उसी एंगल से कहाँ से निकल जाती है, फोकल से निकल जाती है। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, मतलब टकराने के बाद जाने वाले रे को हम लोग क्या कहते हैं, रे मतलब होता है किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे है इसीलिए इसे हम लोग कोण आई से दर्शाते हैं, जो कोण बनता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है इसलिए इसको हम लोग क्या दर्शाते हैं, कोण आर से दर्शाते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जितना ही ये एंगल से आता है उतना एंगल से निकल जाता है। मतलब कि जितना कोण आई बनेगा उतना ही कोण क्या बनेगा, आर बनेगा। इसका मतलब ये है कि कोण ए बी सी ये बराबर होगा किसके, कोण सी बी एफ के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी ये बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ठीक है, कहाँ से, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कहाँ से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब हम लोग आगे चलना है कि अगर मान लो कि दो क्या है, दो पैरेलल लाइन है और उस पर एक तिर्यक रेखा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो जितना कोण ये बनेगा, ये उतना ही कोण क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, संगत होता है। वैसे यहाँ पर है कि दो क्या है, पैरेलल लाइन है और उसमें एक क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, मतलब इसको फाड़ के जाती है, और जितना कोण यहाँ पर आई बन रहा है उतना कोण यहाँ पर क्या बनेगा, आई बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये ए बी सी जितना होगा उतना ही ये बी सी एफ होगा। अब इसको क्यों लिए कि कोण को, जहाँ कोण बनता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः कोण ए बी सी ये बराबर होगा किसके, कोण बी सी एफ के। तो लिखेंगे कोण बी सी एफ के, ये इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। और ये कहाँ से, तो ये एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, एकांतर अंतः कहाँ से, कोण से। तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जितना ये कोण ए बी सी है उतना ही कोण क्या है, कोण बी सी, मतलब इतना बराबर इतना है, तो ये इतना के जगह में हम लोग इतना नहीं लिख सकते क्योंकि वही तो है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर जब इतना है तो इतना के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है, इधर है कोण बी सी एफ। अब यहाँ पर देखो ये बी और सी,
दर्पण में देखो, चित्र में देखो, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये क्या है, सी है। मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। तो जब दो भुजा एक त्रिभुज में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ बी और सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना बी एफ होगा उतना ही क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। मतलब अब यहाँ से अगर इतना दिमाग नहीं चलता है तो ये बी एफ और सी एफ को उतार दो, यहाँ से भी उतार सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ सकते हो। इसको मान लेना है इक्वेशन क्या, थर्ड। इसको मान लेना क्या, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से एक अपने से दिमाग लगाना है, ठीक है, अपने से दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है और ये दिमाग लगाना है कि ये जो बिंदु बी है ना वो अब यहाँ नहीं है, अब किसके निकट है, पी के निकट है, मतलब पी के पास है। तो लिखेंगे बिंदु बी, लिखेंगे बिंदु बी कॉमा किसके निकट है, पी के क्या है, पी के निकट है। निकट मतलब होता है पास, ठीक है, निकट है, निकट मतलब क्या होता है, पास होता है। तो जब ये इसके निकट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये पी था तो पी, और ये एफ है तो एफ, लेकिन पहले क्या था, थोड़ा सा ये ऊपर था, लेकिन अब निकट है तो इसके कहाँ आ जाएगा, पास आ जाएगा। इसीलिए जितना क्या हो जाएगा, सॉरी ये पी डबल हो गया, ये एफ होगा, जितना बी एफ होगा उतना ही क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। मतलब बी एफ बराबर क्या, पी एफ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एफ। तो लिखेंगे चूंकि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4। समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 3 और 4 से। समीकरण 3 और क्या से चलते हैं बताओ तो, 4 से। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और कहाँ से, 4 से चलते हैं, ठीक है। तो देखो जितना बी एफ है उतना ही क्या है, सी एफ। मतलब बी एफ की जगह में सी एफ है, इतना बराबर है, तो इसीलिए बी एफ की जगह में हम लोग सी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। तो इसलिए लिखेंगे सी एफ, सॉरी सी पी बराबर कितना हो जाएगा, पी एफ। कितना हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि अब ये जो पूरा मुख्य अक्ष है ना इसको लिख देना है, ठीक है। ये पूरा मुख्य अक्ष है, ये पी है तो पी, और ये बीच में फोकस है तो फोकस, और ये वक्रता केंद्र सी है तो सी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक दिमाग लगाए, बोलो क्या, अगर सी एफ को 2 मान ले और पी एफ को भी कितना मान ले, 2 मान ले, तो अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 2 + 2 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 में क्या है, 2 के पास क्या है, सी एफ है ना, सी एफ के बीच है ना, इसलिए लिखेंगे सी एफ, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर 2 के बीच क्या है, पी एफ, क्या है, पी एफ, ठीक है, और बराबर 4 है। 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दोनों को मिला है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, सी पी। क्या लिखेंगे, सी पी। तो इसको आपको खुद से दिमाग में बिठा करके लिखना है, ठीक है, कि इसके बाद ये होगा। तो यहाँ पर इसको लिख देना है, क्या लिख देना है, सी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। बराबर क्या हो जाएगा, सी पी। अब यहाँ से एक काम करना है, पर जितना ये है ना, हम लोग यहाँ पर बी एफ जितना लिए ना उतना ही क्या लेना पड़ेगा, सी एफ लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये सी एफ होगा, क्या होगा, सी एफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हर जगह अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब ये सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सी एफ बराबर पी एफ है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी एफ बराबर पी एफ है ना, तो जहाँ पर सी एफ है वहाँ पर क्या रख दो, पी एफ रख दो। तो लिखो पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या है, सी पी, क्या है, सी पी। तो यहाँ से ये हो जाएगा पी एफ और एक ठो पी एफ, कितना पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, और बराबर इधर क्या है, ये सी पी है, ठीक है। और ये 2 है तो 2 पूछनी है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। और पी एफ का बराबर कितना था बताओ तो, -f था, जो हमने पहले माना था। तो इसे लिखेंगे -f बराबर सी पी बराबर कितना था, -r था। और बराबर के इस पर उस पर क्या होता है, भाग का रेशो होता है, इससे माइनस से माइनस मर जाता है। और ये f बराबर ये r है तो r, और ये गुणा में उस पर किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।